अगर आपने कभी स्ट्रेंजर थिंग्स देखी है तो आप जानते हैं कि हमारी दुनिया के समानांतर एक और दुनिया भी हो सकती है। आज की कहानी भी बिल्कुल वैसी ही है। ये कहानी है कबीर और आर्यन की। अगर आपको ऐसी रहस्यमयी और थ्रिल से भरी कहानियाँ पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में जरूर बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। रात के 2 बजे थे। कबीर अपने कमरे में गहरी नींद में था। तभी अचानक उसके कमरे का सन्नाटा एक अजीब सी आवाज से टूटा। कबीर की आंखें खुली। उसने देखा कमरे के कोने में रखा उसका पुराना रेडियो, जो सालों से बंद था, अपने आप चालू हो गया था। रेडियो से कोई गाना नहीं बज रहा था, बल्कि किसी के सिसकने की आवाज आ रही थी। और फिर एक आवाज आई जो कबीर की रूह कंपा देने के लिए काफी थी। कबीर, यहाँ बहुत ठंड है। वो मुझे देख रहा है। वो आवाज आर्यन की थी। वही आर्यन जो ठीक 3 दिन पहले एक बंद कमरे से रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया था। कबीर ने कांपते हाथों से रेडियो बंद करने की कोशिश की, पर स्विच काम नहीं कर रहा था। तभी रेडियो से एक चीख निकली और पूरा कमरा बर्फ जैसा ठंडा हो गया। दीवार पर टंगी आर्यन की तस्वीर से अचानक काला खून बहने लगा। यहीं से शुरू हुआ वो खौफनाक मंजर, जिसे हजारीबाग के लोग आज भी याद कर कांप उठते हैं। पुलिस के लिए ये एक इम्पॉसिबल केस था। आर्यन के कमरे का दरवाजा और खिड़कियां अंदर से लॉक थीं। कमरा 3री मंजिल पर था। न कोई संघर्ष के निशान, न ही कोई सुराग, पर कबीर जानता था कि कुछ तो है जो आम आंखों से नहीं दिख रहा। अगली रात कबीर ने गौर किया कि कमरे की दीवार पर एक जगह बहुत ज्यादा सीलन है। उसने जैसे ही उस दीवार पर हाथ रखा, उसे महसूस हुआ कि दीवार पत्थर की नहीं, बल्कि किसी मांस की तरह धड़क रही है। अचानक उस सीलन वाली जगह से एक काला चिपचिपा हाथ बाहर निकला और कबीर का गला पकड़ने की कोशिश की। कबीर पीछे हटा और उसने देखा कि दीवार पर कुछ शब्द लिखे जा रहे थे, जैसे कोई अदृश्य उंगली से लिख रहा हो। कबीर समझ गया। काला दरवाजा हजारीबाग की उस पुरानी खदान को कहा जाता था, जिसे 1984 के बाद सील कर दिया गया था। आधी रात को कबीर उस सुनसान जंगल में पहुंचा। खदान के मुहाने पर पहुंचते ही उसे वहीं सड़ी हुई मिट्टी और लोहे की महक आई जो आर्यन के कमरे में थी। वहां पहुंचकर कबीर ने देखा कि खदान के कंक्रीट के ऊपर वही काली नसें फैली हुई हैं जो उसने दीवार पर देखी थी। अचानक उसका फोन बजा। कॉल आर्यन का था। जैसे ही कबीर ने फोन उठाया, उसे कोई आवाज नहीं आई। बल्कि उसे अपनी ही पीठ पर किसी के ठंडे हाथ का एहसास हुआ। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था, पर जमीन पर आर्यन का चश्मा पड़ा था, जो पूरी तरह से राख से ढका हुआ था। कबीर ने हिम्मत जुटाई और खदान के अंदर उस कंक्रीट की दरार से झांका। अंदर जो था वो किसी नर्क से कम नहीं था। वहां कोई खदान नहीं थी, बल्कि एक ऐसी दुनिया थी जहां सब कुछ उलटा था। राख की बारिश हो रही थी।
आर्यन उसी आकृति के पैरों के पास बेसुध पड़ा था। कबीर ने तुरंत एक तेज मैग्नीशियम फ्लेयर जलाया और अंदर फेंक दिया। आर्यन को अस्पताल ले जाया गया। वो बच गया था, पर उसने एक शब्द भी नहीं बोला। डॉक्टर ने कहा कि यह सदमा है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। पर कहानी यहां खत्म नहीं हुई। हॉस्पिटल से लौटते वक्त कबीर ने आर्यन का वही फोन चेक किया जिससे कॉल आया था। उसने देखा कि फोन की बैटरी और सिम कार्ड तो बाहर निकले हुए थे। तो फिर वो कॉल आया कैसे? और सबसे डरावनी बात, जब कबीर ने आर्यन के कमरे की उस दीवार को फिर से देखा तो वहां काला दरवाजा नहीं लिखा था। वहां अब एक नई लाइन लिखी थी, मैं अभी भी अंदर हूं। कबीर ने मुड़कर आर्यन को देखा, जो बेड पर बैठा उसे ही देख रहा था। दोस्तों, क्या कबीर ने वाकई अपने दोस्त को बचाया, या वो उस दूसरी दुनिया के शैतान को खुद अपने साथ लेकर आया है?